नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, शुक्रवार आ गया है, यानी कि अब वक्त है आपकी प्रेगनेंसी में हो रही कंफ्यूजन्स को दूर करने का। आज हम बात करेंगे अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्ते में अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, तो इसका क्या कारण है। क्या ये किसी परेशानी का इंडिकेशन है? तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और आपको बताएंगे कि ब्लीडिंग, स्पॉटिंग प्रेगनेंसी में होना क्या बताता है। दोस्तों देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है, तो जरूरी नहीं है ये बहुत गंभीर समस्या हो। साथ में ये भी चीज मायने रखती है कि आपको कितने दिन ये ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है और वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जर्नी उनकी होती है, साथ ही वो एक हेल्दी बच्चे को भी जन्म देती है। तो हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि आपको सही जानकारी देना, किसी भी चीज से डराना नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में शुरुआती हफ्तों में एक दिन या 2 दिन स्पॉटिंग हो रही है, यानी कि 2 बार बूंद आई है ब्लड की और वो ब्लड ब्राउन है, या 3 बार आपको दिन में हो रहा है और सिर्फ 2 दिन के लिए हो रहा है या 3 दिन के लिए हो रहा है, तो जान लीजिए आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ये 2 या 3 दिन की जो ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है ना, ये किसी कारणवश होती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वहीं अगर ये कंटिन्यू चल रही है, हफ्ते भर हो गया और आपने इसमें ध्यान नहीं दिया है, तो दोस्तों ये ब्लीडिंग और स्पॉटिंग ये जरूर किसी गंभीर परेशानी की ओर इशारा करती है। इसीलिए आपको अपनी जो भी ब्लीडिंग होती है उस पर ध्यान देना है कि कितने दिन हो रही है और कितनी अमाउंट में हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती क्यों है। सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरे को भी प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में ब्लीडिंग हुई थी, जिसका कारण मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने यही बताया था कि अभी जो आपका बच्चा है, भ्रूण है, वो अपनी जगह बना रहा है। और 25% जो महिलाएं होती है ना, उनको जब बच्चा जगह बनाता है ना, उनको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। तो इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये समय रहते ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, आपको समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, क्योंकि वो जांच करके पता लगा सकते हैं कि वजह कोई और तो नहीं है। दूसरा कारण है दोस्तों, जहां पर हाँ थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन है, या तो वजाइनल इन्फेक्शन है या पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, उसके थ्रू भी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका जल्द से जल्द जरूर पता करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई और आपको 2-3 हफ्ते बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और वो इन्फेक्शन की ब्लीडिंग हुई, तो ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैल सकता है और ये मिसकैरेज की संभावनाओं को भी बढ़ा देता है। तो ऐसे में जरूरी है डॉक्टर से समय पर इसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए और जो इन्फेक्शन का कारण है वो पता लगा लिया जाए। दोस्तों, इसके अलावा ब्लीडिंग होने का एक और मेन कारण है, वो है लो लाइन प्लेसेंटा, यानी कि सर्विक्स का जो ओपनिंग होती है वहां पर बच्चे की प्लेसमेंट होना, जिसे बहुत ही आम भाषा में कहते हैं कि बच्चा नीचे की तरफ आ गया, यानी कि बच्चा नलों की तरफ आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये जो ब्लीडिंग होती है वो ड्यूरिंग कभी भी हो सकती है, प्रेगनेंसी पीरियड में आपको कभी भी हो सकती है। इसलिए आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है और आपको ये चीज कोशिश करनी है कि आपका अगर एक बार डिटेक्ट हो चुका है लो लाइन प्लेसेंटा, तो आप भारी सामान बिल्कुल भी ना उठाएं, ना ही झुकने का ज्यादा काम करें, और कोशिश यही करें कि आप पैरों को ऊपर की तरफ, यानी पैरों के नीचे पिलो लगाकर पैरों को थोड़ा सा ऊपर के साइड ही रखें, और जब भी सोएं या बैठे या रेस्ट करें तो इसी तरह से आप रेस्ट करें। इसके अलावा जो कारण है वो ये है कि अगर शुरुआती 3 महीने में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है ब्लीडिंग का।
डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि शुरुआती 3 महीने में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम बच्चा अपनी जगह बना रहा होता है और उस टाइम बहुत क्रिटिकल होता है और वो ऐसा टाइम होता है जो शुरुआती 3 महीने होते हैं मिसकैरेज की पॉसिबिलिटी के, ज़्यादा पॉसिबिलिटी के। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी-सी क्रिटिकल है या आपको इनमें से कोई कारण ब्लीडिंग के बाद डिटेक्ट हो चुका है, तो आप उन कारणों पर काम कीजिएगा। इसके अलावा जो गंभीर कारणों की बात करें तो वो ये है कि आपकी प्रेगनेंसी का जब 10 से 12 हफ्ता हो जाता है, मतलब 10 से 12 हफ्ते के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है और वो कंटिन्यू चल रही है, तो ये मिसकैरेज की संभावना को जताता है। लेकिन इसमें भी कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि आपको पेट में क्रैम्प्स उठेंगे और जो ब्लीडिंग होगी ना, वो एकदम पीरियड्स की तरह होगी, यानी कि जो फ्रेश ब्लड आएगा। तो उसमें संभावना ऐसी जताई जाती है कि ये मिसकैरेज की ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और ऐसी संभावना ना हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको 1 या 2 दिन की ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन हाँ, आपको समय-समय पर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और समय-समय पर उनके कहे अनुसार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करानी है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगले शुक्रवार जब मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तो भी आपकी कन्फ्यूजन और सवालों का जवाब देंगे।